फ्रेंड्स, मैं कुछ गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा +1 बिजनेस का अब 10th चैप्टर तक हमारे हो चुके थे। अभी +1 11th चैप्टर हमें लेकर चलना है और न्यू चैप्टर है बेटा। अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी भी है, समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नेम है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहता है बिजनेस जब हम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, हमें किन किन चीज़ों का चॉइस करना होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या देखनी पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। कम टू द पॉइंट बेटा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी पूंजी की ज़रूरत है, कितनी पूंजी की ज़रूरत है, यानी कि कितने पैसों की ज़रूरत है, कि कितना पैसा हमें चाहिए जिससे कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। देखो, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है, छोटे लेवल का बिजनेस है तो स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है, तो स्मॉल स्केल बिजनेस है तो बेटा उसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखनी होती है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली बात आती है बेटा लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। देखो, जो भी ओनर्स होता है, ओनर कौन होते हैं बेटा? कंपनी के मालिक होते हैं। मालिक की लायबिलिटी, ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? तो देखो, वो डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जितने कंपनी के अंदर ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ही लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और बिजनेस को चलाने वाला अगर व्यक्ति ही एक है तो उसकी लायबिलिटी बेटा लिमिटेड होती है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब किसी बिजनेस को चलाने वाले कोई एक व्यक्ति है तो लिमिटेड तो पैसा लगा सकता है, तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। और किसी बिजनेस को चलाने वाले 10 व्यक्ति हैं तो उनकी लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जितने ज़्यादा कंपनी के अंदर मेंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और जितने बिजनेस को चलाने वाला कोई अगर एक व्यक्ति है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट है फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन। फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन में बेटा हमें क्या देखना होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो भी बिज़नेस हमने सेलेक्ट किया है, जिस भी बिज़नेस को हम खोलने जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि किन किन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए कोई छोटे मोटे बिज़नेस खोल रहे हैं तो उसमें हमें एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ की, डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ने, एक व्यक्ति ने कोई बिज़नेस खोला है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही हो जाता है। तो क्या उसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है इतनी? क्या जो भी हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, डॉक्यूमेंट्री, क्या ज़रूरत होती है? नहीं बेटा। अगर बिज़नेस को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो इससे बिज़नेस को चलाने के लिए मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए बिज़नेस का स्केल लार्ज है, एक बड़े लेवल का बिज़नेस है, ठीक है, तो उसमें बेटा हमें डॉक्यूमेंट्री की पूरी ज़रूरत होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी ज़रूरत होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी ज़रूरत होती है। तो कह रहा है बिज़नेस को चलाना, जो फॉर्मेशन मतलब चलाना होता है, उसमें किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अगर बिज़नेस को चलाने वाला एक व्यक्ति है तो बिज़नेस ना तो कॉन्टिन्यू रहेगा और ना ही वो स्टेबल रहेगा। ना तो कंटिन्यू चल सकता है ना ही स्टेबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाने वाला एक ही व्यक्ति, मान लो वो मर गया तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। अगर बिजनेस को चलाने वाले 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति, कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2, 4, 6, बट एक नहीं होना चाहिए। 10 व्यक्ति है, मान लो उसमें से एक मर गया तो बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा और स्टेबिलिटी भी बिजनेस की बनी रहती है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, जिस बिजनेस को चलाने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, जिस बिज़नेस को चलाने वाला कोई एक ही व्यक्ति है, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि अगर कोई बिज़नेस को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति चला रहा है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में या वन पर्सन कंपनी, जो ओपीसी हमने पढ़ा था बेटा। ओपीसी क्या होता है बेटा? 1 पर्सन कंपनी होता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे बिजनेस के अंदर तो उतनी ही बेटा कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर बिजनेस को चलाने वाला एक व्यक्ति है तो बिजनेस ना तो कंटिन्यू चल सकता है कभी, ना ही स्टेबल रह सकता है, क्योंकि बिजनेस में एक ही व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति को मान लो बीमार हो गया है, मर गया या कुछ भी हो गया, उसको अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ,
ट्रेजेडी हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, तो वो बिजनेस तो चला नहीं सकता। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा बेटा, वो कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट आती है बेटा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर, कि एक बिजनेस की जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही उसकी टैक्स बनेगा, क्योंकि टैक्स किस पर लगता है, इनकम पर, इनकम टैक्स। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, बिजनेस के स्केल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिजनेस का स्केल ज़्यादा बड़ा होगा, एक लार्ज स्केल बिजनेस है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो उसको टैक्स भी उतना ही पे करना होता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो टैक्स लायबिलिटी में हम यही देखते हैं कि बेटा ये जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही वो टैक्स पर डिपेंड रहते हैं। अच्छे समझ में आ गई होगी बेटा। तो नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये बिजनेस के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। बिजनेस का प्रोडक्शन अगर मान लीजिए बड़ा लेवल का प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक होता है बेटा मान लीजिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है। अगर बिजनेस का प्रोडक्शन एक बड़े लेवल पे हो रहा है तो बेटा ये तो डिपेंड करता है कि बिजनेस का प्रोडक्शन जो लेवल है वो बड़ा लेवल है या छोटा लेवल है। ठीक है, तो बिज़नेस का जब भी हम चॉइस करते हैं, बिज़नेस की फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस, जब भी बिज़नेस को हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है या फिर स्मॉल स्केल लेवल पे प्रोडक्शन करना है। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से। एंड लास्ट आता है नीड ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब क्या होता है बेटा, सीक्रेसी ये होती है चीज़ें कि जैसे हम, तो नीड ऑफ सीक्रेसी में यही है बेटा कि जितना बड़ा बिजनेस होगा, बिजनेस को चलाने वाले अगर काफ़ी सारे मेंबर होंगे, एक तो होता है बेटा वन पर्सन कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, इसमें एक ही व्यक्ति चलाता है बिजनेस को, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक के पास रहती है, तो ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती है। अगर मान लीजिए बिजनेस को चलाने वाले काफ़ी मेंबर चला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सभी के पास होती है, तो यहाँ पर सीक्रेट होने की संभावना बहुत कम होती है, सीक्रेसी नहीं रहती इन्फॉर्मेशन। तो बेटा ये आज का था आपका कंसेप्ट, तो आप इसको बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो बेटा ये फिर नोटबुक में इसको लिख भी लेना और अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जितना हो सके बेटा कोशिश करो, मेहनत करो, समझो, पढ़ो। फिर भी कोई डाउट आती है तो बेटा मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दे रखी है, ठीक है, कि आप कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। आपका अभी तक बेटा +1 के बच्चों का अभी तक एक बार भी कोई फ़ोन नहीं आया, ना कॉल आई प्रॉब्लम के लिए। या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो, चलो वो भी अच्छी बात है अगर पढ़ रहे हो तो आप, बट बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।